संगति, संपर्क, लगार, अटैच जहाँ से भी होते हैं वहाँ के परमाणु आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा है जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। लोग ये कहते हैं हम उनके साथ ही तो रहते हैं, हम कुछ उनसे लेते थोड़ी हैं, हम उनके साथ बैठते ही तो हैं और थोड़ी कुछ करते हैं, बात ही तो कर रहे हैं और थोड़ी कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि बात बात में क्या मिल जाता है, क्या आपके अंदर पहुंच जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। संगति का असर आता ही आता है। हाँ, भगवान जैसा कोई हो तो बात अलग है कि उनका असर हम में तो आ जाएगा, लेकिन हमारा असर उनमें नहीं आएगा। भगवान जैसा कोई हो तो बात अलग है ना। लेकिन सामान्य जनों के लिए तो ये बात बड़ी लागू होती है, जैसी संगत वैसी रंगत। एक जनों का प्रभाव 10 पर पड़ता है, 10 का प्रभाव 100 पर पड़ता है, 100 का प्रभाव 1000 पर पड़ता है, 1000 का प्रभाव लाख पर पड़ता है, और लाख का प्रभाव करोड़ पर, और करोड़ का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। आप जो भी काम करते हो तो ये केवल आप तक सीमित नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ये सामने वाले पे असर डालता ही डालता है। आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप क्या सोचते, आप किसी पर असर नहीं डालता है। लोग क्या कहते हैं, हम जाने ये कपड़े मेरे हैं, कौन सा हम किसी से कपड़े ले रहे, अपने हिसाब से पहनेंगे, स्वतंत्र देश है, जैसे हम चाहेंगे वैसे कपड़े पहनेंगे। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं। लेकिन भड़कीले वस्त्र पहनकर तुम भड़को ना भड़को, मगर सामने वाला तो भड़क जाता है और उसको भड़काने का पाप भी आपको लगता है। तो हर चीज का प्रभाव पड़ता है। हमारी संगति कैसी है, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारा खान पान कैसा है, हमारा देखना कैसा है, हमारा उठना कैसा है, हमारा बैठना कैसा है, हम पीते क्या हैं, हम खाते क्या, हर चीज का प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर। यदि तुमने खुद को सुधार लिया तो तुम्हारे कारण से और अपने आप सुधर जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। हम सामने वाले को सुधारना चाहते हैं, है ना, सामने वाला सुधर जाए, लेकिन तुम सुधरो ना। जब तुम्हारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा वो अपने आप सुधर जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहाँ से शुरू करें, सुधारना है तो खुद से शुरू करें, है ना। माँ शिकायत करती है, माता जी इसको मना करो ये बहुत मोबाइल देखता है। किसको सुधारना चाह रही हो, बच्चों को। पहले खुद तो सुधरो। तुम तो मोबाइल देखना बंद करो पहले। तुम तो अपना बंद नहीं करती और उसको मना करती हो, तो वो कहाँ से मानेगा। फिर वो भी कहता माता जी इनको भी मना करो, ये भी दिन भर मोबाइल देखती है। ऐसे ही है ना। तो यदि सामने वाले को मना कर रहे हो तो उसके पहले तुम खुद को मना करो। एक बार की बात है कि गांधी जी के पास में एक व्यक्ति, एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई और गांधी जी से कहा, गांधी जी इसको मना करो, ये गुड़ बहुत खाता है। बोले 7 दिन बाद आना। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद पहुंचे तो उन्होंने, गांधी जी ने कहा, बेटा गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाने से तुम्हारे पेट में कीड़े हो जाएंगे जो तुम्हें काटेंगे, परेशान करेंगे। गुड़ तुम्हें नुकसान करता है, गुड़ नहीं खाना। बच्चे ने कहा ठीक है बापू, मैं गुड़ नहीं खाऊंगा।
तो महिला ने कहा कि यही बात आपको 7 दिन पहले कहनी थी, आपने 7 दिन क्यों लगा दिए? बोले 7 दिन पहले तुम जब आई थी तब मैं गुड़ खाता था, और जब मैं गुड़ खाता था तो इस बच्चे से मैं कैसे कहता कि तुम गुड़ मत खाओ? और जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? अब इन 7 दिनों में मैंने गुड़ का त्याग किया और आज मैंने बच्चे से कहा बेटा गुड़ नहीं खाना। एक पिता अपने बेटे को समझाता है, बहुत परेशान था अपनी पत्नी से, शराबी था, पत्नी बहुत लड़ती थी, तो बेटे से कहा बेटा शादी मत करना, शादी बहुत बुरी बात है, बहुत दुख मिलता है शादी करने से। बेटा बोला ठीक है पिताजी, मैं भी अपने बच्चों को यही समझाऊंगा। बंधुओं, हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, पहले हम खुद सुधरें। सबसे पहले तो अपनी कमियां देखें कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। आजकल तो कोई कमी स्वीकार करना नहीं चाहता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, उसकी कमी बताओ तो सही। इतने बहाने बनाएगा, इतने बहाने बनाएगा कि सामने वाले का सोचेगा कि भाई कहाँ से कह दिया मैंने तुझे। और इस समय तो ये चीज चरम सीमा पर है, किसी की कमी तो बता ही नहीं सकते हैं। नहीं, मैं भी नहीं बताती, मैं भी नहीं बताती। बंधुओं, तो संपर्क, लगार, हमारे यहाँ लगार सुना, नाम सुना आपने? बोले लगार लग गई, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। एमपी में बोलते हैं लगार, है ना। लगार का मतलब ये है जैसे आपके आटे के हाथ हैं और आपने घी का बर्तन छू दिया तो लगार लग गई, सकरा हो गया। क्या कहते हैं इसको? सकरा हो गया। अब जो सकरा हो गया का मतलब है कि जो काम आटे में होने वाला था, यानी जितने समय के बाद आटे में जीव पैदा होने वाले थे, अब वो उतने ही जीव उस घी में भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो सकरा हो गया है, उसमें लगार लग गई है। इसकी लगार उसमें लग गई है। ये बात तो जानते हो ना आप, है ना। क्या हुआ? अभी पूरा आपने आटा नहीं डाला उसके अंदर, क्या किया है? केवल छुआ है। हालांकि आजकल के बच्चे बड़े चिढ़ते हैं, उनसे मम्मी मना करे बेटा आटे के हाथ से घी का बर्तन नहीं छूना, तो क्या हुआ मम्मी, ऐसी तो बोलते क्या हुआ मम्मी, छुआ ही तो है, थोड़ा कुछ हुआ है। अरे तुम मोबाइल को क्या करते हो, छूते ही तो हो और वो चल जाता है। मोबाइल को क्या करते हो, छूते ही तो हो। जब छूने से तुम्हारा मोबाइल चल जाता है तो छूने का असर उस डब्बे में कैसे नहीं आएगा। इसीलिए चौके में सकरा आदि का ज्ञान, भाई मसाले का डिब्बा है, आटे के हाथ से मसाले का डिब्बा नहीं छूते हैं, भाई हाथ धो लो फिर मसाला छूना। वरना जो मर्यादा 7 दिन की, 5 दिन की या 3 दिन की है, वो तुम्हारी 6 घंटे की रह जाएगी, उसमें जीवोत्पत्ति शुरू हो जाएगी, वो सामान जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए चौके में शुद्धि रखी जाती कि संपर्क, एक दूसरे की चीज से एक दूसरे में संपर्क मत करवाओ। जैसे कि कोई 16 में है और कोई 17 में है, समझ गए? 16 का मतलब समझ गए? 16 का मतलब है शुद्ध वस्त्रों में। शुद्ध वस्त्र कैसे होते हैं? आपने वस्त्र धोकर डाले, अब वो सूख गए, अब जो कि आपके अशुद्ध वस्त्र हैं उससे उसको टच नहीं करना। या तो किसी डंडे से लेके कमरे में रख लो, या गीले कपड़े पहन करके उठा लो, या पहले से कोई 16 का एक वस्त्र ऐसा रखो जिसे पहनकर उठाना हो, है ना। अब उन वस्त्रों को इससे टच नहीं करना है और फिर सारे वस्त्र निकाल के वो वस्त्र पहनेंगे तो उसे कहेंगे 16 के कपड़े, ठीक है। और जो बिस्तर के कपड़े हैं, पर्दे के कपड़े हैं, इधर उधर छुए कपड़े हैं, अब वो हो गए 17 के कपड़े, वो ज़्यादा के हो गए।
ये 16 के हो गए, ठीक है। अब यदि कोई आपको जरा सा छू दे या आपका इतना सा पल्लू किसी अशुद्ध वस्त्र वाले से लग जाए तो क्या होगा? 16 वाला क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, है ना। एक पल्लू लगा है, पल्लू का कोना लगा है, लेकिन अशुद्ध ऐसे नहीं कि ये कोना लगा है तो केवल इसको धो लो, ये हाथ लगा है तो केवल हाथ धो लो, ऐसा करते, ऐसा तो नहीं करते आप लोग, है ना। हाँ, और या फिर पानी के छींटे डाल लो। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पानी के छींटे से काम चला लेते हैं। नहीं, ना पानी के छींटे डालना, ना पल्लू धोना, वो वस्त्र पूरे अशुद्ध हो चुके हैं। अब उसका जो प्रबल से करंट है, करंट कहो कि भाई आपकी उंगली में यहाँ करंट लगे तो केवल यही लगता है या पूरे शरीर में चला जाता है? पूरे शरीर में चला जाता है। बस ये सारी चीज भी ऐसे ही है। जैसे आप पानी छानते हो, है ना, तो आपने पहले एक बर्तन को मांजा, या आपका नल पे छन्ना नहीं है और आपने अनछने पानी से बर्तन धोया, फिर उसके बाद में आपने नल में छन्ना लगाया, या कुएं से पानी भर रहे हो तो आपने कपड़े बाल्टी आदि में या गगरी आदि में छन्ना लगाया, ठीक है। अब आपने जो पानी निकाला वो डाल दिया उसमें, तो वो पानी छना है क्या? सोचो तो पहले, छना है कि नहीं छना? वो नहीं, आपने कपड़ा भी लगाया है, आपने छान के पानी भरा है, क्या? लगार। इसको क्या कहेंगे? लगार। तो पहले छने पानी से उस बर्तन को 3 बार धो। कितने बार? 3 बार। और ऐसा नहीं कि एक इतना सा पानी डाल दिया और धो के निकाल दिया। हाँ, जब मेरे सामने चौके में लोग हाथ धोते ना तो 2 बूंद पानी लेते हैं और जैसे घी चुपड़ते हैं या जैसे तेल आदि लगाते थे, इतना सा तेल लिया और क्रीम आदि लेकर यूं लगा ली, बस इतना सा पानी लिया, हाथ धुल गए इनके। बड़ी हंसी भी आती है, मैं बोलती तो अब बोलूं क्या उनको, वहाँ क्या समझाऊं, और फिर रोज नए आने कहाँ तक समझाऊं। समझाना हो तो एक बार प्रवचन में समझा दिया, भैया समझना हो तो समझ लो, और नहीं तो जो तुम जैसे हो। हाँ, बहुत से लोग ऐसे ही हाथ धोते, 2 बूंद डाला और अपने मैंने कहा बहुत बढ़िया, इनके हाथ धुल गए। और हाथ में कितना, कभी जमीन में हाथ लगा रहे, कभी यहाँ हाथ लगा रहे, कभी सिर को खुजा रहे, कभी पल्लू डाल रहे, कभी बाल पीछे कर रहे, और फिर करते नहीं करते। और फिर बोले माता जी रोटी शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। मैंने कहा तुमने दुनिया भर के हाथ से तो रोटी को छू लिया, और रोटी कहाँ से शुद्ध हो गई? इसलिए भैया तुम चम्मच से ही रोटी दो, तुम हाथ ही मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें यही याद नहीं रहता। किसी को मान लो किसी ने हाथ लगाया जमीन में और उससे कहा जाओ भाई पहले हाथ धो के आओ, वो हाथ धो के आया, वो फिर जमीन में लगा के बैठेगा। उससे कहोगे तुमने हाथ जमीन में, नहीं लगाया मैंने, जबकि मुझे दिख रहा है कि तुमने हाथ जमीन में लगा लिया है, लेकिन उसके बाद भी वो मानने तैयार नहीं है कि मैंने हाथ जमीन में लगाया है। इसीलिए आजकल चम्मच से आहार देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो होश नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि साधु इतने आते नहीं है। अब रोज रोज साधु आए, हमेशा साधु रहें, तुम हमेशा आहार दो तो काम हो। साधु रहते भी हैं तो भी तुम आहार नहीं देते हो, तो तुम्हारे संस्कार है ही नहीं आहार देने के। अरे बोलिए ना, है ना। तो इसीलिए ये लगार, इसको कहते हैं संगति। तो जैसी संगत वैसी रंगत। यदि जमीन में हाथ लगाया, आप बाहर से चल के आए, आपने उस जमीन पे पैर भी रखा होगा, वो बाहर की रज भी आई होगी, बाहर की गंदगी भी आई होगी, वहीं आपने हाथ लगा लिया और उन्हीं हाथों से आहार दे दिया। बोलिए शुद्ध दिया कि अशुद्ध दिया? अशुद्ध दिया, है ना। और बोलते क्या हो? मन शुद्धि। जैसा खाओ अन्न, जैसा पियो पानी। अब तुमने अशुद्ध आहार दिया महाराज को, माता जी को, अब उनका मन अशुद्ध हो गया, अब उनने अशुद्ध काम कर दिया। हाँ देखो महाराज ऐसा करते हैं, अरे तुम्हारा खाया ही हुआ तो निकल रहा है, आया ना।
शुद्ध दोगे तो शुद्ध होगा, अशुद्ध दोगे अशुद्ध होगा। आपके घर के जो कई बार तो जिनको पता नहीं होता कि शुद्ध कपड़े क्या होते हैं, वो लोग जो हैं बेड पे शुद्ध कपड़े रखते हैं और फिर दूसरे कपड़े उतार के फिर वो कपड़े पहन लेते। माता जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। हाँ हाँ, जिनको पता ना हो तो वो करते भी हैं ऐसा। एक बार की बात है कि मैं आहार ले रही थी तो एक महिला एकदम नई सी साड़ी पहन के आई, कोरी सी। तो आहार करते करते जाने क्या उस दिन दिमाग में आई, पूछ लिया। मैंने कहा हूँ, ये साड़ी तुम्हारी कैसी है? शुद्ध है? शुद्ध है। अच्छा। मैंने कहा हूँ, धोई थी? हाँ धोई थी। मैंने कहा हूँ, कब धोई थी? बोले मैंने 1 महीने पहले धो के ही तो अलमारी में रखी थी। हाँ, मैंने 1 महीना पहले अलमारी में धो के रखी थी। ओ भगवान, अब उसने कह दिया कि मैंने 1 महीना पहले अलमारी में धो के रखी थी, जितना आहार चला गया तो चला गया, लेकिन अब तो मुझे अंतराय करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके वस्त्र अशुद्ध है। मैंने अंतराय कर दिया। अब उस महिला को इतना टेंशन हुआ, इतना टेंशन हुआ कि वो अस्पताल चली गई। इतनी बीमार हो गई वो। पहली बात तो सीखना नहीं, दूसरी बात जो सब कर रहे वो मुझे भी करना, और तीसरी बात जानना नहीं कि कैसे किया जाता है। और गलती यदि हो जाए और कुछ हो जाए तो अस्पताल चले जाना। हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। हाँ, यही हो रहा है आजकल बंधुओं। हालांकि श्रावक डरता बहुत है, बहुत डरता है। कई लोग तो ये कहते हैं माता जी हम तो आहार नहीं देते हैं। भाई क्यों नहीं देते हो? हमें डर लगता है कि कहीं अंतराय ना हो जाए। हमारी माता जी ने भी जीवन में पहले कभी आहार ही नहीं दिया। भाई क्यों नहीं दिया? वो मुझे डर लगता था अंतराय ना हो जाए, अच्छे से हो जाए, बस यही ठीक है। अब सब लोग यही सोचेंगे तो आहार कौन देगा? ठीक है, डरना भी अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप ज्यादा निडर हो जाओगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलती होती है। जो ज्यादा ना मुझे सब पता है, सब जानते हैं, हटो हटो पीछे, सबसे ज्यादा गलतियां वो ही करेगा, है ना। तो बात चल रही संगति की। अभी यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा करनी है उसमें भी बात आ रही है संगति की, कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो ले लिया आपने, लेकिन अब किन किन चीजों से परहेज करना है, किन किन चीजों से बचना है कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष ना लगे। आपने नियम तो ले लिया कि मेरा एक पत्नी व्रत है या मेरा एक पति व्रत है, आपका संकल्प तो हो गया, लेकिन अब ऐसा क्या करें कि दोष ना लगे। तत्वार्थ सूत्र का 7वां अध्याय 28वां सूत्र है। क्या सूत्र है? पर विवाह करने त्वरिका। क्या? पर विवाह करने त्वरिका। सबसे पहला है कि पर का विवाह नहीं करवाना। पर कौन? अपने बच्चे नहीं, भाई अपने बच्चों को तो करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। पर यानी जो तुम्हारे बच्चों से बाहर, जिनसे तुम्हारा रिश्ता नहीं है, जिनसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तुम ना करोगे तो काम चल जाएगा। क्या? तुम यदि उनका विवाह नहीं करोगे तो काम चल जाएगा। ऐसे जनों से पर विवाह करने त्वरिका, पर का विवाह नहीं करवाना। नहीं तो भाई अपने की तो निपटा ली, अब शांति से तो बैठा नहीं जाता और दिमाग में उठापटक मची रहती है। बुद्धि बहुत तेज है, बुद्धि का काम है चलना, मन का काम है चलना, खाली वो बैठ ही नहीं सकता है। अब कहाँ चले? तो उसकी लड़की बहुत बढ़िया है, चलते उसके रिश्ते करवा देते, और दोनों का तुमने शुरू करवा दिया। अरे बोलिए ना, करवाते नहीं करवाते? इसका वहाँ, उसका वहाँ, उसका वहाँ, उसका वहाँ। भाई क्या कहा? पर विवाह, अपने परिवार को छोड़कर अन्य का, अपने परिवार को छोड़कर अन्य का विवाह नहीं करवाना।
और तुमने करवा भी दिया, तुम्हें क्या मिला? बोलो, तुम्हें क्या मिला? और आजकल तो बुराई के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। तुमने तो किया भला कि चल बेचारी का विवाह हो जाए, उसके घर वाले इतने परेशान हो रहे हैं, उसका विवाह हो जाए, उसका बेटा देखो इतने साल का हो गया, चल उसका भला हो जाए। अब बहू आ गई तेज, क्या तो जिसने विवाह करवाया तो सारी जिंदगी कोसेगा, फंसा दिया। अरे बोलिए ना, कोसेगा नहीं कोसेगा? और यदि लड़की अच्छी निकल गई तो जरूर तुम्हें धन्यवाद देने नहीं आएगा। ये तो तुम भूल जाना कि तुमने जिसकी शादी करवाई और लड़की अच्छी निकल गई तो तुम्हें धन्यवाद देने आएगा। बुरा तो जरूर बना सकता है मगर धन्यवाद नहीं मिलने वाला। ये थैंकलेस जॉब है, यहाँ थैंक यू नहीं मिलता है। समाज के काम में थैंक यू नहीं मिलता है। करना हो तो करो, नहीं तो कहाँ जैसा चल रहा वैसा चल ही रहा। फिर भी भाई कुछ लोग होते हैं जो कि जिनके अंदर उत्साह होता है काम करने का, जो मिलेगा सो ठीक है, काम तो करो। अच्छा मिलेगा वो भी स्वीकार है और बुरा मिलेगा वो भी स्वीकार। लेकिन विवाह के मामले में आया है कि यदि आपने ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया है तो आप अन्य का विवाह ना करवाओ, है ना। और अन्य का विवाह, हालांकि बहुत लोगों का भाव भलाई करने का होता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा करना चाहता, उनका भाव भला करने का होता है। लेकिन ये भला भी दोषपूर्ण है। कैसा है? अब क्यों है भाई? यदि आपके निमित्त से कोई काम हो रहा है, ठीक है, अब उसमें जो भी वहां पर कर्म होगा उसका जो हिस्सा है वो आपको मिलेगा। अच्छा होगा तो अच्छा भी मिल जाएगा और बुरा होगा तो बुरा भी मिलेगा। अब अच्छा कितना करते हैं और बुरा कितना करते हैं आप ही बता दो। आजकल के लोग धर्म कितना करते हैं और कर्म कितना करते हैं वो आप ही समझ लो। मंदिर आते हैं, वो माता जी जब से आप आई हो ना तब से तो आ रहे हैं। अच्छा मैं चली जाऊंगी तो नहीं माता जी आप रुको ना, कम से कम हम मंदिर तो आ जाते हैं। आप चली जाओगी तो हमारा मंदिर भी छूट जाएगा। बताओ, जिसको अपने अंदर खुद से मंदिर आने का भाव नहीं है उसको धक्का मार के कब तक मंदिर लाया जाए? तुम्हारे अंदर खुद से अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए, अंतः प्रेरणा कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजा करना है, मुझे भक्ति करनी है और कहीं मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। अंतः प्रेरणा होती है धर्म करने की, और जिसकी अंतः प्रेरणा शुरू हो गई है समझना धर्म उसके अंदर जा रहा है। और चलो कोई धक्का मार के कर रहा है, कर तो रहा है, अब वो कितने दिन चलेगा वो पता नहीं, कितने समय चल जाएगा। कभी कभी गाड़ी पूरी भी चल जाती है, सारी जिंदगी के लिए भी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाती है, कभी साल 2 साल की रहती है। जब तक जैसे मिट्टी होती ना, श्रोता कुछ मिट्टी की तरह होते हैं कि मिट्टी में पानी डालो तो गीली हो जाती है। कब तक गीली रहेगी? जब तक धूप नहीं लगी है। जैसे ही धूप लगी फिर सूख जाएगी, वापस फिर वैसे ही हो जाओगे। जब तक प्रवचन मिल रहे हैं तब तक तो माता जी बस आजकल तो भाव बहुत अच्छे रहते हैं। आजकल तो बस गुस्सा भी छोड़ दिया मैंने। आजकल तो बच्चों को भी कम ही डांटती हूँ मैं। आजकल तो मैं पति पर भी नहीं चिल्लाती हूँ। आजकल तो बिल्कुल शांति से रहती। आजकल मैं सास को भी बहुत अच्छे से खाना खिला रही हूँ। कब तक? कब तक? जब तक ये प्रवचन का असर है। और प्रवचन का असर खत्म हुआ और फिर वही देवी जी क्या? नहीं, ये पाटन वालों की, कोटा वालों की बात नहीं है और जयपुर वालों की भी नहीं है, ये तो कहीं और की है। कापरेन वालों की भी नहीं है ना। तो पर विवाह, पर का विवाह नहीं करवाना, ठीक है। इत्वरिका गमन, इत्वरिका यानी वेश्या। ये सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र में यदि ये शब्द आया है तो इसका मतलब ये है कि उस समय भी वेश्या गमन चलता था।
उस समय भी पर विवाह करवाने वाले होते थे, इसीलिए सूत्र में आया है। यदि होते नहीं होते तो सूत्र में क्यों आता? इसका मतलब ये है कि उस समय भी ये वेश्यागमन होता था, तो उसके साथ संपर्क नहीं रखना। किसके साथ? वेश्याओं के साथ में संपर्क, लेन देन नहीं करना, उनके आसपास नहीं रहना, उनसे संपर्क नहीं रखना। यदि संपर्क रहेगा तो कभी ना कभी भाव खराब हो ही जाएंगे। तो आजकल तो मेरे ख्याल से आजकल तो खत्म हो गया वेश्यागमन, अब तो नहीं रहा होगा, है अभी भी है? अच्छा, अब तो मोबाइल आ गया, तो मोबाइल में पता नहीं, यही नहीं पता चलता। पहले तो पता चलता था, उनका मोहल्ला अलग होता था, उनका मकान अलग होता था, उनकी गली से लोग गुजरते नहीं थे, उस तरफ लोग जाते नहीं थे, उस तरफ वही लोग जाते थे जो वहां जाते थे, बाकी उस तरफ लोग जाते नहीं थे। यदि कोई उस तरफ चला गया उस गली में, उसकी बदनामी हो जाती थी, ओए देख वो उस गली में जाता है आजकल। अब तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ रह रहा है। फ्लैट सिस्टम आ गया। कौन सा सिस्टम? फ्लैट सिस्टम आ गया, मोबाइल सिस्टम आ गया। अब तो किसी का कुछ नहीं पता चलता कि कौन कैसा है, इसलिए दूर रहने में ही भलाई है। और ये चीज तो बड़े शहरों में और भी ज्यादा हो गई है। आज से 13 साल पहले महिला दर्श पत्रिका में एक बात निकली थी जो मुझे आज भी याद है। कौन सी पत्रिका? महिला दर्श, महिलाओं का आदर्श। उसमें लिखा था कि आप अपने बच्चे लड़कियों को जो बाहर पढ़ाने भेजते हो, सावधान हो जाओ। भाई क्यों सावधान हो जाओ? क्योंकि जो लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने श्रृंगार आदि की पूर्ति के लिए, सामान आदि की पूर्ति के लिए, बढ़िया मोबाइल के लिए, बढ़िया कपड़ों के लिए आजकल वो कॉल गर्ल का काम कर रही हैं, जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं। अब मम्मी पापा कहाँ बैठे हैं? अपने गांव में बैठे हैं। लड़कियां कहाँ हैं? बड़े बड़े शहरों में हैं। उन्हें क्या पता लड़कियां क्या कर रही हैं। कितने साल पहले की बात है ये? 13 साल पहले की। 13 साल में तो जमाना अब और कितना आगे बढ़ गया है। अब कहाँ जा रहा है ये तो आप ही जानो। तो समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है। बड़ा ही महत्व है लिखने में खत का, मकान की छत का, और लेने में ब्रह्मचर्य अणुव्रत का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेने के बाद सुखी होने का, बच्चों के लिए कक्षा का, लेने में दीक्षा का, और व्रतों के माध्यम से होने वाली आत्मा की रक्षा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, होने में मगन का, होने में मगन का, और काव्य में तगन का, और लगने में सेवा की लगन का। बोले 24वां भगवान की। हम जब अल्हड़ उम्र, जिसको अल्हड़ उम्र कहते हैं ना, 17, 18, 19 साल, तब पूज्य माता जी के चरणों में आए थे। और इस माँ ने हमें अपना आंचल उस वक्त थमाया जब हमारी उम्र बिगड़ने की थी। तब माता जी के चरण पड़े और हमारी उम्र सुधरने की शुरू हो गई। उसी श्रृंखला में कोटा से आए भाई आयुष जी जैन, ये भी पूज्य माता जी के अनन्य भक्त हैं और मीडिया का भी काफी काम ये भी मेरे साथ साथ देखते हैं। व्हाट्सएप पर चीजें प्रमोट करना, आगे से आगे बढ़ाना, 2 पंक्तियों के माध्यम से ये भी अपने भाव रखेंगे। मीठो मीठो बोल था तो काई बिगड़े, काई बिगड़े था तो काई बिगड़े, या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल था तो काई बिगड़े था तो काई बिगड़े, भक्ति की जो जोत जलाएगा, कर्मों से वह मुक्ति पाएगा।
भक्ति की जो जोत जलाएगा कर्मों से वह मुक्ति पाएगा। बासल्य के आंगन में भक्तों को बिठाया है, उपदेश सुना उनको सत्य पथ दिखलाया है। हो दया के सागर तुम अंजना को तारा है, मुनि सो व्रत नाथ मेरे पावो सिंधु किनारा है। पापों से लदी है ना, हे नाथ बचाओ तुम, मेरे थके हुए हैं पाँव, हे नाथ चलाओ तुम। कर जोड़ खड़े द्वारे तू तारण हारा है। गर्भ से निकली प्रतिमा के दर्शन करने कोटा से नवरत्न ग्रुप के साथ आए थे और यहाँ जब कमरे के अंदर भगवान विराजमान हुए थे तो आंखों के सामने जो अतिशय हुआ हमने देखा, रंग परिवर्तन, नाभि में स्पंदन, स्वतः अभिषेक। तो उसी टाइम से हम बाबा के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी प्रार्थना करते हैं बाबा हमें ऐसे जुड़ाए रखे। बंधुओं, आज जहाजपुर अक्षय क्षेत्र में आकर के ऐसा लगा कि मानो साक्षात स्वर्ग में आ गए हों। ऐसे विश्व में अद्वितीय अक्षयकारी, विश्व में जितनी भी अक्षयकारी प्रतिमाएं हैं उनमें अपना स्थान रखने वाले अक्षयकारी मुनिश्वरनाथ भगवान जी के जिनालय में आकर के एक अलग ही अद्भुत अनुभूति प्राप्त हुई। बंधुओं, यहाँ पर अनेक आश्चर्य घटित हुए हैं। ऐसे अक्षयकारी देवादेवानाथ भगवान के पादमूल में आकर के आज शांति धारा, अभिषेक, छत्र, चंवर आदि पुण्यवर्धनी क्रियाएं करके अपना जो थोड़ा सा पुण्य उदित हुआ था उस पुण्य को गाढ़ा करने का आज हम सभी ने उपक्रम किया है। ऐसे अल्प समय में जो जहाजपुर अक्षय क्षेत्र का उदय देश ही नहीं विश्व में हुआ है, उसमें हमारे पूर्वाचार्यों के सहित आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी का अनुपम योगदान है। उसके लिए हम सभी लोग उनके चिर ऋणी रहेंगे। ऐसी आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी ने अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने अमूल्य समय को दे करके हम सभी को जो क्षेत्र दिया है वो निश्चित रूप से युग युगों तक हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा, भक्ति का सोपान रहेगा। और हम सभी भक्तगण और सभी देशवासी आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी शीघ्र रत्नत्रय की वृद्धि करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। मेरा यहाँ दर्शन करने के लिए तीसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और 6 माह से हमारे बच्चे बच्चियाँ नाती सभी लगे थे कि दादाजी आपकी 50वीं वर्षगांठ हम घर पर मनाएंगे। हमने इन लोगों को मना कर दिया था कि मैं किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ नहीं मनाऊंगा। ये नहीं माने तो मेरी शर्त एक ही रही है कि किसी भी क्षेत्र पर जितने रिश्तेदारों को आप ले जा सको उन सबको साथ में ले जाके सिर्फ वंदना करा दो, यही मेरी वर्षगांठ का अवसर होगा। और इस समोसन को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात चतुर्थ काल का समोसन तो शायद हमने नहीं देखा, क्योंकि अगर देखा होता तो इस पंचम काल में हमारा यहाँ पर जन्म नहीं होता। इसलिए निश्चित है कि हमने चतुर्थ काल का समोसन नहीं देखा, लेकिन पंचम काल में साक्षात चतुर्थ काल जैसा समोसन दर्शन हमारे लिए आज प्राप्त हो रहे हैं। पूज्य माता जी के बहुत बड़ा पुण्य है, पूज्य माता जी का इतना बड़ा पुण्य है। मैंने देखा है अच्छे अच्छे आचार्यों और साधुओं ने कई क्षेत्रों का निर्माण किया है, लेकिन इतने अल्प समय में जो स्वस्ति भूषण माता जी ने इसका प्रयोग किया, ऐसा कोई भी क्षेत्र में नहीं लगा कि इतने जल्दी उसको प्रकाश को प्राप्त हुआ हो। ये अक्षय है, हमारी पूज्य माता जी का पुण्य का उदय है और हम सभी का भी उदय है कि ऐसे माता जी का सानिध्य हम सबको मिला जो आज यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। सभी से मेरा निवेदन है कि वैसे तो हमें जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ नहीं मनाना चाहिए,
फिर भी इस पंचम काल में भौतिक चकाचौंध में परिवार बच्चे नहीं मानते हैं, तो सब लोग ये नियम कर लें कि कोई भी जन्मदिन, शादी का सालगिरह अगर हम मनाएंगे तो किसी क्षेत्र पर जाकर के मनाएंगे, ताकि आपके निमित्त से अनंत लोगों का भी दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाँ